एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आ गया, जो कि हमारा एपी के सम पे आधारित है, सम ऑफ टर्म्स पे आधारित है। चलिए करें, हाउ मेनी टर्म्स, मैंने क्या, एन, हाउ मतलब क्वेश्चन मार्क, ऑफ द एपी, एपी यहां पर लिखा हुआ है, यहां से क्या निकालने हम लोग, ए कितना हो जाएगा 3, और डी कितना हो जाएगा, डिफरेंस लेंगे 2 आ जाएगा। बोर्ड इधर है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। करा कि हाउ मेनी टर्म बी एडेड, माने कितने टर्म्स को साथ में लेके प्लस किया जाए। तो गेट सम दिस, हमें सम जो मिल रहा है, माने ये जो मिला है 120 मिल रहा है, कितने टर्म्स को लेके एक साथ प्लस करें कि जोड़ने पे 120 120 आ जाए। सो इजी क्वेश्चन, कितने टर्म, ये मैंने हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला एक्शन क्या है बताओ, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये एक्शन की वैल्यू 120, n by 2 2 into 3, आगे बोलो सही, n minus 1 into 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 240। मुझे लगाना हो तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन जानते कैलकुलेशन मिस्टेक लोग कर देंगे। n यहां बताओ 6 प्लस 2n माइनस 2, 240 सही है। n पहले 2n लिख दिया जाए और दोनों मिला के क्या प्लस 4। तो मुझे लगता है कि ओपन कर दे ब्रैकेट को, 240 बोलती चलो 2n स्क्वायर प्लस 4n, इसको इधर ले आए, इधर 0 हो जाएगा, 2n स्क्वायर आगे प्लस 4n माइनस, माने क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा, 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240, फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉमन हो जाएगा। यही बात को हम यहाँ पहले कॉमन कर लिए तो छोटा हो जाता, कोई बात नहीं, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, ये 2 कोई मतलब नहीं, फिनिश हो जाएगा, ये 2 0 के नीचे आके फिनिश हो जाएगा, बना क्या एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, अब बाय सब्स्टिट्यूशन टारगेट क्या है 2, 12 10 जा 120, 12 माइनस 10 से 2 आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 एन माइनस 120 को 0, एन स्क्वायर प्लस 12 एन माइनस 10 एन माइनस 120 को 0, एन कॉमन, एन प्लस 12, 10 कॉमन, n प्लस 12, n प्लस 12 कॉमन, n माइनस 10, क्वाड्रेटिक पढ़ाई है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, n प्लस 12 इक्वल 0 और n माइनस 10 0, यहां से कितना आया -10, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होता है, ड्यू टू हमें क्या करें, इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां से कितना आया 10, हमसे पूछ रहे कितने आंसर होंगे, तो आंसर इज 10। क्लियर एकदम, बहुत अच्छा। यहां पे एपी दिया है और सम की बात करेगा तो सम यहां पे 72 है, कितना दिया सम 72 है। उसने करा यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स, माने यानी कोड क्वेश्चन मार्क, आप दिस एपी गिवन, तो यहां टर्म लिख लिए जाए। पहला वाला टर्म क्या ए वैल्यू 17, डी की वैल्यू 15 माइनस 17 माइनस 2, कैलकुलेशन से बताना नहीं, गलती होना तय है। और सम कितना दिया प्रश्न में 72 दिया है, कितने हैं जितने भी हैं उसका सम 72 दिया है। प्रश्न में यहां एक लाइन बढ़ा दिया, डबल आंसर, 2 आंसर जो आएंगे क्या दोनों सही होंगे, और दोनों सही होंगे तो क्यों सही होंगे, हमें रीजन इसका बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले चलो एसन का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, वैल्यू ऑफ एसन 72, n by 2 2 into 17 प्लस n माइनस 1 into माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 144 n
यहाँ 34, यहाँ भी 2 कॉमन ले सकते थे। जिसको मैथ पे जो एक्सपर्ट बन रहे हैं, जो लोग करने की एबिलिटी रखते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कम होता है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। -2n +2 144 n, ये 34 में 2 2 जोड़े 36 हो जाएगा। 34 + 2 तो 36 -2n। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको लेफ्ट ले जाओ, 2n² -36n + 144 = 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैलकुलेशन, कॉमन प्रॉपर्टी, n² माइनस बोलो 18n + 72। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बना, n² - 18n + 72। फैक्टर बताओ, बाय एडिशन 18 चाहिए, 12 6 जा 72 और 12 + 6 से 18 आता है। n² - 12 + 6n + 72 = 0। n² - 12n - 6n + 72 = 0। डबल डबल का पेयर बनाएंगे, n - 12 यहां 6 निकालेंगे, n - 12 n - 12 कॉमन ले लेंगे, n - 6 आए द फर्स्ट 0 लिख दे रहा हूं, चलो r सेकेंड 0, n कितना आया यहाँ पहले से 12 आया, और यहाँ कितना आया 6 है। इस बार दोनों पॉजिटिव, ऐसे दोनों आंसर सही हैं। ऐसा क्यों संभव है, इसका क्यों संभव हो पा रहा है, शुरू के 6 टर्म को ध्यान दिया जाए, ध्यान दो सब लोग। शुरू को 6 टर्म को जोड़ने पे 72 आया है, और पूरे 12 टर्म को जोड़ने पे फिर भी 72 ही आ रहा है। ऐसा तभी संभव है जब इनका सम जो हो 0 होता हो। समझ रहे हो, ऐसा तभी संभव है जो आगे के टर्म्स को जोड़ने पे 0 आता हो। और ये तभी संभव है कि इसमें दोनों प्रकार के टर्म हो, कुछ टर्म पॉजिटिव हो, कुछ टर्म नेगेटिव हो। शुरू में वैल्यू क्या हो, मान लो यहाँ 3 हो, ये 2 हो, ये 1 हो, तो 3 2 5 1 6 बढ़ा, 72 से 6 बढ़ के 78 हो गया, 78 होगा। आगे फिर -1 2 और 3 -2 -3 हो जाए, तो जोड़ने क्या, ओवरऑल जोड़ने पे कुछ पॉजिटिव टर्म को जोड़ने पे जितना आएगा उतना नेगेटिव टर्म को जोड़ नहीं पाएगा। ओवरऑल जो सोल्यूशन होगा, रिजल्ट होगा, सम 0 हो जाएगा। और जब सम 0 आएगा तभी ये संभव हो पाएगा। क्या रखेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल, रीजन देना पड़ेगा ना। इट इज बोथ आंसर आर करेक्ट बिकॉज सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 7 to 12 be 0। 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के टर्म्स को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसी वजह से 6 टर्म्स का सम की वैल्यू, 12 टर्म की सम की वैल्यू, दोनों का आंसर 72 आएगा। यही प्रश्न का सही आंसर है। पॉजिटिव सिर्फ दोनों सही है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी प्रिपेयर कर लिया जाए।